मतलब इनकी दो बेटियों का हम दोनों के घर में बंटवारा हो गया। हाँ। सुरभि के बेटे आशीष की शादी रिद्धि नाम की एक लड़की से हो जाती है। रिद्धि मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की होती है मुंह दिखाई के दिन। अरे वाह सुरभि, तेरी बहू तो बड़ी ही सुंदर है। क्यों ना हो, आखिर बहू किसकी है? अरे इतनी भी खास कहाँ, मैं अपने बेटे के लिए इससे भी सुंदर बहू लाऊंगी। हाँ हाँ, देखते हैं कौन होती है इससे सुंदर। बड़ी आई मुझसे सुंदर बहू लाने वाली। मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ बहू, तेरे जैसी कहाँ मिलेगी इस नकचिड़ी को। कुछ दिनों के बाद सुरेखा अपने बेटे मोहन की शादी विधि नाम की एक लड़की से करवाती है मुंह दिखाई पर। अरे सहेलियों, मेरी बहू को देखोगे तो तुम सब लोगों को शौक लग जाएगा। हाँ। क्यों, तेरी बहू क्या बिजली की तार है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। ना बाबा ना, मैं तो कोई शौक नहीं खाना चाहती, मैं जा रही हूँ। अरे बेवकूफ, रुक पहले, मेरी बहू का चेहरा तो देख। हे माँ माता जी, तुझे मुझसे इतनी दुश्मनी है कि तूने मेरी बहू से अपने बेटे की शादी करवा ली? अरे ऐसा नहीं है सुरेखा, ये तूने सही नहीं किया। चल बहू, तुझे सुरेखा की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरी ही बहू है। अरे आंटी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। अरे मेरी बहू को छोड़। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। चल बहू, घर में बहुत काम पड़ा है, बहुत बर्तन पड़े हुए हैं घर पे। अरे लेकिन मैं आपके घर के बर्तन धोने क्यों जाऊं? सुरभि विधि का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाती है और पीछे पीछे कविता और सुरेखा भी जाते हैं। भूत भूत बचाओ, भूत भूत बचाओ बचाओ, भूत। अरे चुप हो जाओ, तब से मेरा दिमाग का दही कर रखा है। ये कोई भूत नहीं, मेरी बहू विधि है। ये तुम्हारी बहू के जैसे ही दिखती है, इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन सुरेखा, तूने कहा था कि तू रिद्धि से सुंदर बहू लाएगी, लेकिन तू भी उसी के जैसी दिखने वाली बहू ले आई। अब तो मैच ड्रॉ हो गया। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। हाँ बहू, इन पे तो जुड़वा 3 बन सकती है। चलो विधि बेटा। जी सासू माँ, चलिए। पता नहीं कैसे लोग हैं, किसी को भी पकड़कर बर्तन धुलवाने ले जाते हैं। अरे मेरी सासू माँ को कुछ मत कहना। तो क्या तेरे बाप को कहूँ? अबे चल जा यहाँ से, भाग निकल। अबे चल जा सुरेखा, ले जा इसे यहाँ से, वरना दोबारा से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। हाँ यार, चल बाय। अगले दिन रिद्धि दुकान जाकर सामान लाती है। अरे भैया, मुझे जरा सामान लेना था घर का। जी मैडम। ये खाते में लिख देना। ठीक है मैडम। सासू माँ, मैं जाके राशन लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। भैया जी, मुझे राशन लेना है। अरे मैडम, आप फिर आ गयी? नहीं तो, मैं तो एक ही बार आई हूँ। लगता है मैडम भूल गयी। अच्छा रुकिए, मैं देता हूँ आपको सामान। अब ये सब मेरी सासू माँ के खाते में लिख देना। जानते हैं ना आप मेरी सासू माँ को? हाँ हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से जानता हूँ आपकी सास को। लिख लूंगा मैं, उनके खाते में सब लिखूंगा। जी ठीक है, मैं चलती हूँ। बड़ी ही अजीब औरत है, इतनी जल्दी सब भूल गई। शाम को दुकानदार रिद्धि की सास से हिसाब लेने आता है। अरे इतना सारा सामान कहाँ से आया? मैंने तो नहीं लिया आज इतना सारा सामान। बस बस, मुझे बहाने मत सुनाओ। अरे अरे, ये क्या बात हुई? 2 बार आपकी बहू आई और सामान ले गई, इसमें मैं क्या करूं? अरे लेकिन मेरे घर में इतना सामान तो आया ही नहीं है। बस बस, मुझे बहाने मत सुनाइए, चुपचाप पैसे दे दो। लेकिन अरे माँ, मैं पैसे दे देता हूँ, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? आशीष दुकानदार को पैसे दे देता है। अरे बहू, आज दुकानदार हिसाब लेने नहीं आया। हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों नहीं आया। भगवान करे ना आए, मुझे क्या। रिद्धि अपनी पड़ोस वाली सुरेखा आंटी के घर आती है। तभी विधि का पति मोहन आता है और रिद्धि को विधि समझकर पकड़कर बोलता है, अरे तुम भी ना, जब से यहाँ आई हो एक बार भी मेरे साथ चैन से नहीं बैठी। अरे मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे।
अच्छा अच्छा, लगता है आज तुम मजाक के मूड में हो। ये क्या बदतमीजी है? हे भगवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे पति पर हाथ उठाया। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन है? अरे बेटा, ये तो बगल वाले आशीष की बीवी है। अच्छा, सॉरी सॉरी भाभी जी, मुझे लगा आप मेरी बीवी हो। कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्यों चली आई हो? कल तुम जनरल स्टोर से सामान लाई थी क्या? हाँ। तुमने सामान का हिसाब दिया? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि दुकानदार ने तुम्हारा सामान भी हमारे खाते में लिख दिया। उसने भी विधि को रिधि समझ लिया और तुम्हारे सामान का पैसा भी मेरे पति से मांग कर ले गया है, इसलिए हिसाब चुकता करने आई हूँ। विधि झूठ बोलने लगती है। अरे अरे, कुछ भी कहानी बनाए जा रही हो। मैंने सारा हिसाब चुकता किया था, किसी खाते में नहीं लिखवाए हैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तूने ही किया है ये सब। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? विधि, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने कोई हिसाब नहीं दिया। मैंने तो कल तुम्हें पैसे ही नहीं दिए थे और बोला था खाते में लिखवा लेना। सॉरी जी। बताइए भाभी जी, कितना हुआ? 500 रुपए। बड़ी ही लूट मचा रखी है। मतलब? कुछ नहीं बेटा, जाओ जाओ घर जाओ। तुम्हारे घर पे आज किटी पार्टी है ना? जी हाँ आंटी जी, शाम को मिलते हैं। शाम को किटी पार्टी में मानना पड़ेगा, आप लोगों में इतनी गहरी दोस्ती है कि बहू भी एक ही शक्ल की पसंद आई है। हाँ हाँ, वो तो पता ही है कितनी अच्छी दोस्ती है हमारी। वैसे सुरेखा, तुम कहाँ से ढूंढ के लाई अपनी बहू को? मंदिर से लाई हूँ। क्या तेरी बहू मंदिर पे रहती थी? अरे बेवकूफ, मेरी बहू मंदिर पे आरती करा करती थी तो मुझे पसंद आ गई। मैंने अपने बेटे की शादी वहीं करवा दी। ओह अच्छा। विधि बेटा, जरा रिधि की जाके किचन में मदद करवा लो। जी सासू माँ। विधि किचन में जाती है, तभी आशीष उसे अपनी बीवी समझकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ो मुझे। अरे तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ जानू? आशीष। अरे रिधि, तुम वहाँ हो तो ये कौन है? मैं विधि हूँ, मोहन जी की बीवी। अरे अरे, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी भाभी जी। इट्स ओके। तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही थी। अरे मैं क्यों तुम्हारे पति पे डोरे डालूंगी? दोनों लड़ रही होती हैं। तभी रिधि की माँ आती है वहाँ। रिधि बेटा। अरे माँ, आप यहाँ आइए आइए, अंदर आइए। रिधि की माँ विधि को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। रिधि की माँ विधि को गले लगा लेती है। ये तो मेरी कुंभ के मेले में खोई हुई बेटी है। हाँ, ये तो मेरी बेटी विधि है। ये जब 3 साल की थी तो मुझसे बिछड़ गई थी। माँ, बेटी, मेरी बहन। मतलब इनकी 2 बेटियों का हम दोनों के घर में बंटवारा हो गया। हाँ। उसके बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ वक्त बिताती हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाती रहती हैं।